नमस्कार साथियों। भारत का संविधान जनता का और जनता के लिए बनाया गया था, ऐसा बताया गया है। भारत में चुने हुए प्रतिनिधि जनता का कल्याणकारी काम करने के लिए चुना गया प्रतिनिधि बताया गया है। भारत के जितने प्रकार के जनप्रतिनिधि आगे चल कर के जो सरकार का निर्माण करते हैं, वो सब भारत के नागरिकों के हित, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए बनाए जाते हैं और भारत और समस्त राज्यों के जितने भी कर्मचारी हैं, वो समाज में सुरक्षा, कल्याण, विकास और तमाम तरह की योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भर्तियां निकाली जाती है और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। अब शायद मेरे हिसाब से ये नाम जनता के लिए केवल नाम ही रह गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि जनता उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती, जनता उनसे कोई मांग नहीं कर सकती। यदि कोई बोलता है, मांग करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यदि कोई एक आम नागरिक किसी कर्मचारी को नौकर बोल देता है तो वो अपना आपा खो देता है और जिस तरह का कानून उसके हाथ में होता है वह कानून हाथ में ले लेता है और जनता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही काम करता है। तो साथियों, ये कैसा संविधान रहा, क्योंकि जितने तरह के राज्यों से लेके केंद्र में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो जनप्रतिनिधि काम करते हैं, ये जनता के टैक्स से और जनता के पैसों से अपनी आजीविका पाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण उसी से करते हैं। तो ये जनता ही मालिक हुई, न कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मालिक हुए। कितना भी बड़ा पद और ओहदा क्यों न हो, यदि वो तनख्वाह पाकर के काम करता है तो वो जनता का नौकर ही होगा। लेकिन वो नौकरी लगते समय बड़े बड़े फॉर्म्स पर, नियमों पर हस्ताक्षर करते हैं, जनता के लिए काम करूंगा, लेकिन जब वो परमानेंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब हमें हटाने वाला कोई नहीं है, तो वो जनता के विरुद्ध काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने 7 पीढ़ियों का सुख करने के लिए बहुत सारा धन दौलत, पैसा, ज़मीन, गाड़ी घोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और जनता का कोई भी व्यक्ति यदि उनसे सीधे सवाल पूछता है तो उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करने लग जाते हैं। साथियों, अब जागने का समय आ चुका है, क्योंकि जो जनता के पैसों से ही मौज ऐश आराम करे, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और अधिकारी, और फिर वो जनता को ही आंख दिखाने लगे, तो जनता को जाग जाना चाहिए। जनता को जात, धर्म, क्षेत्र, ऊंच नीच, भेदभाव को भूल करके एक हो जाना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। नियमों में संशोधन हो, बदलाव हो, क्योंकि समय बदल चुका है और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में संविधान में बदलाव की ज़रूरत है। ये जो नेता, अधिकारी और कर्मचारी जनता के मालिक बन के घूम रहे हैं, इनको नौकर बना के रखने होंगे, तब जाकर के देश में विकास होगा, नहीं तो कतई नहीं हो सकता। युवा साथियों, आज भारत में इतनी शिक्षा है, उसके बावजूद भी हमारा अपना देश पिछड़ता जा रहा है। कोई युवा आवाज़ उठाने के लिए आगे आता है तो उसको या जेल में डलवा दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। साथियों, एक होने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।